नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आई है, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासी और कानून हलचल तेज हो गई है। मामला साल 1995 के एक पुराने आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें तय तारीख पर अदालत में पेश न होने के कारण पटना पुलिस ने एक कार्रवाई की। जब पटना पुलिस पप्पू यादव के आवास पर पहुंची तो वहां काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा जैसी स्थिति बनी रही। गिरफ्तारी से पहले सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें डर है कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि वह पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि सीधे अदालत में पेश होना चाहते थे। उनके मुताबिक कोर्ट ने उन्हें अगले दिन हाजिर होने के लिए कहा था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे बीमार हैं और इस स्थिति में गिरफ्तारी से उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पप्पू यादव को IGIMS अस्पताल से ले जाकर मेडिकल जांच कराई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनकी दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है और उनका केयरटेकर भी उनके साथ मौजूद है। मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस पूरे मामले को लेकर पटना सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ये केस 1995 का है, जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज था और अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत आता है। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और आपराधिक साजिश से जुड़ी कई धाराएं शामिल हैं। ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है और अदालत में ट्रायल चल रहा था, लेकिन सांसद तय तारीख पर पेश नहीं हुए, जिसके चलते गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। वहीं हिरासत में लिए जाने के दौरान पप्पू यादव ने फिर दोहराया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत में पेशी के बाद इस पुराने मामले में आगे क्या मोड़ आता है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ये है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, कोर्ट डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूँ, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू जी, तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। गोली खाने के बराबर मेरे साथ क्या होगा? PS केस नंबर 552/1995 है। 1995 का एक मामला है, जो पूर्ववर्ती जो IPC थी BNS के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120B इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला क्या है? इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस मैंने आपको बताया, जो IPC की धारा है, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है।